झारखंड बोर्ड का क्लास 12 मैथ साइंस या कॉमर्स तीनों में जो पेपर था आपका ऑप्शनल पेपर ही है। तो इसका एग्जाम हो चुका है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा, करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन के साथ हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लिखा है एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। तो सभी को पता है 19 फरवरी को इसका एग्जाम हुई थी। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपके पास पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, पार्ट बी में आपके पास सब्जेक्टिव रहता है। तो देखिए टोटल कितने क्वेश्चन, एमसीक्यू 30 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 4 सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 50, टोटल ऑल ओवर 80। हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए में, और सभी स्टूडेंट को हम ये बताना चाह रहे हैं कि 100% आंसर करेक्ट के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे कम से कम 14 ईयर्स का है, और मैं केवी में अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, मधुपुर केवी। तो इसलिए आप लोग मेरे आंसर पे कोई डाउट नहीं करेंगे, 100% आंसर करेक्ट के साथ बता रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग पार्ट ए का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेट ए इक्वल टू एबीसी दिया, उस पर रिलेशन डिफाइन क्या बोला, किस टाइप्स का रिलेशन हो। सभी को पता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेफिनेशन दी एफ इक्वल टू एफ बी, देयर दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू बी फॉर वल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, दिस वन। तो इसके टाइप्स वन फंक्शन का ये रिलेशन का, सॉरी वन फंक्शन का ये डेफिनेशन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन अच्छा पूछा था, इसका पूछा था एफ इनवर्स, तो लॉग बेस 3 पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, जितने देखिए आपके पिंक कलर किया वही करेक्ट आंसर होगा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, इनवर्स का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए ए बी इनवर्स का क्वेश्चन है, देखिए इसका वैल्यू पूछा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए मैट्रिक्स का ये एनसीईआरटी का बुक का देखिए हमने 126 एनसीईआरटी में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हमने बताए थे उससे कम 20 क्वेश्चन डिटो टेली किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन बोलता है किस टाइप्स का मैट्रिक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए ये आपके पास 9 नंबर एक इस टाइप्स का एग्जांपल दिया है, इसको जब एक इक्वल टू कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 ए बी मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ए बी एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, तो इसका पूछ रहा कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो 1/19 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखिए इंटीजर पॉइंट पे हमेशा होता है नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल, तो इंटीजर 1/1.5 इंटीजर्स नहीं, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा था, इसका 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ए बी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ए बी आपके पास एक डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी आपके पास डबल डिफरेंशिएशन का यानी सेकंड डेरिवेटिव, जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 ये इंटीग्रेशन पूछा, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये आपके पास इंटीग्रेशन का देखिए, इसमें साइन एक्स को टी मान लेंगे तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इंटीग्रेट बहुत इजी दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो आपसे पूछ लिया एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स का, बोल रहा क्या माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स जीरो कब होगा, जब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका आई एफ पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा कि इनिशियल पॉइंट दिया और टर्मिनल पॉइंट पूछा, तो आपसे पूछा क्या, इसका वेक्टर बताइए। हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़े हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसका डिटरमिनेंट्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा 2/3। अब देखिए प्रोजेक्शन दिया है, प्रोजेक्शन को 0 बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए डॉट बी बटे मॉड बी, और जब 0 दिया तो मॉड भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि आपसे समझ आना कि ये परपेंडिकुलर का ही मेथड से बनेगा।
तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 करना, तो आपके पास लेमडा का मान आ जाएगा -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या यूनिट वेक्टर दिया है अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपसे पूछा कौन सा फार्मूला करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन था। तो यूनिट वेक्टर पूछा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आई के साथ लेमडा लगा देना है, तो आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू आई। ये तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दिया, वेक्टर फॉर्म में पूछा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी क्वेश्चन, हमने जितना भी पढ़ाया था बच्चों लोग को सारा क्वेश्चन पहले ही बोल दिए थे कि इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डाटा तक भी चेंज नहीं किया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक्स का वैल्यू आएगा 0.1। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 30 नंबर, ए भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी 30 ऑब्जेक्टिव में 30 आपको करेक्ट आंसर बताएं। जो भी बच्चे लोग यूट्यूब से मिलाए हैं, तो सारे यूट्यूब में कोई भी टीचर नहीं है तो किसी का कॉपी और पेस्ट करते हैं, उसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम लेके आते हैं 100% करेक्ट के साथ लाते हैं। तो मेरे आंसर 100% करेक्ट होगा, आप लोग मिला लेंगे बस। अब पार्ट बी का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव का हम दिखा देते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव में आपके पास पार्ट बी में सेक्शन ए में 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है। आपको इसमें जवाब देना है कितने क्वेश्चन का ना, 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 का जवाब देना है, यानी 6। तो देखेंगे नंबर 31। तो देखिए सभी को पता है, आपके पास प्रूव करने के लिए दिया है 1 फंक्शन, यानी कि फंक्शंस का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल में आपको मिलेगा x बराबर tan थीटा मान लेना, y इक्वल टू tan फाई, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का है, तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 करना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो k का मान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएगा, यानी कि k इक्वल टू -2, 2। अब 34 देखिए डिफ्रेंशिएशन का, इसको बना लेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई को थीटा, dy बाई डी थीटा एक्स निकाल देंगे। ये भी इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल में दिया हुआ, वैसे आर अग्रवाल बुक में भी एग्जाम्पल में है। और 36 तो भी इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ाया था आपको डिट्टो क्वेश्चन डेली मिला है। आपके पास 37 देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन मांगा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेशन का है। देखिए फिर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा PE/F इक्वल टू 1 आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब 3 मार्क्स का सेक्शन बी में 3 गुने 6 18 आने की एनी छेद देना है, 8 है इसमें भी रहेगा। देखिए 39 एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, जब इसका k का मान निकालेंगे तो 9/5 आ जाएगा। देखिए 40 नंबर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ जाएगा -इन्फिनिटी से -7 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग आ जाएगा -7 से 5। तो करेक्ट आंसर आप लोग को बता दें जितना हो सके। देखिए इसमें आपसे एक रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो आपसे सरफेस एरिया मांगा था ds/dt इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए इंटीग्रेशन हम जब बताए थे, आप प्रॉपर्टी जब इंटीग्रस, तो हम बच्चे लोग को बोल दिए थे कि पिछला बार 2023 पूछा, एक बार 24 भी पूछा, तो इस बार 25 लगा के पूछ देगा, तो आया भी 25 में। देखिए π/4 इसको प्रूव करना था। और फाइंड द इंक्लूड एरिया ऑफ इलिप्स, तो ये इलिप्स का एरिया जानते हैं, पाई ए बी, ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 और पाई ए बी 12 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा 43 का। ये भी इंटीग्रेशन है, देखिए एक्स पे पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स बराबर टी मान लेना, और उसके बाद ये स्पेशल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए एंगल बिटवीन टू पेयर्स मांगा एंगल, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21 आ जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर को पूछा डायरेक्ट, A1 B1 A2 B2 दिया और आपसे मांगा A2 - A1, तो सब कोई निकाल लेंगे, -B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट्स मेथड से, फिर B1 क्रॉस B2 इंटू A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट पूछ दिया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सेक्शन सी में तो देखिएगा 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, यानी कि आपको 6 में 4 का जवाब देना है। तो इस बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था यूज करके, यदि कोई बच्चा नहीं भी बना पाएंगे इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक्स वाई जेड का मान देखिए निकला है, एक्स का 0, वाई का 5, जेड का 3, और मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन पूछा था, ये तो सब कोई बना ही लिए होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस से पैरेलल का क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा √293/7, और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सब कोई बना ही लिए होंगे। देखिए इसका आंसर आएगा 1/52, बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का है।
डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बच्चे लोग को बताए भी थे और ये बन भी जाएगा। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा 51 है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 52, देखिएगा ALPP का है, तो इसका आंसर आ जाएगा मिनिमम वैल्यू 6 और 2 पॉइंट पे आएगा 0,3 और 6,0। यानी कि कहीं से क्वेश्चन उठाया गया तो आप लोग ध्यान रखना NCERT से डिट्टो उठाया गया है। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल पे आपको हर साल का क्वेश्चन पेपर दिखेगा और डिस्कशन के साथ मिलेगा। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब करें। झारखंड, बिहार, यूपी या CBSE किसी बोर्ड के स्टूडेंट है तो मेरे चैनल्स पर मैथमेटिक्स का आपको 100% सॉल्यूशन के साथ चैनल्स पे बताया जाता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।